प्यार बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत के बारे में। ये पहली यूनिट अपने पास, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर विद्युत की। ये हिंदी में इसका नाम है स्थिर विद्युत की अपने पास। तो ये +2 क्लास की फर्स्ट यूनिट अपने पास। इसमें हमने सबसे पहले इसमें वर्ड आ रहा है विद्युत की। तो जो विद्युत की होती है ये भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करते हैं स्थिर विद्युत की कहलाती है। इसको 2 उपशाखाओं में बांटा गया है। नंबर 1 स्थिर विद्युत की, नंबर 2 गतिमान विद्युत की। इसको 2 उपशाखाओं में बांटा गया, गतिमान विद्युत की और स्थिर विद्युत की। 2 इसकी उपशाखाएं विद्युत की। इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये बोलते हैं अपन इसको। तो सबसे पहले आता है अपने पास स्थिर विद्युत की। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर विद्युत की कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर विद्युत की कहते हैं। फिर है गतिमान विद्युत की। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गतिमान आवेशों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे गतिमान विद्युत की कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गतिमान आवेशों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे गतिमान विद्युत की कहते हैं। तो विद्युत की तो अपने पास भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम आवेशों का अध्ययन करते हैं। इसकी 2 उपशाखाएं होती हैं, स्थिर विद्युत की, गतिमान विद्युत की। स्थिर विद्युत की में हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं और गतिमान विद्युत की में हम गतिशील आवेशों का अध्ययन करते हैं। अब इसमें हमारे पास एक वर्ड आया स्थिर। तो स्थिर का मतलब ये, जैसे हमारे पास ये वायर है और यदि इस वायर में प्रति सेकंड चार्ज की वैल्यू चेंज ना हो, जैसे यहाँ पे 1 कूलम, यहाँ पे 1 कूलम, यहाँ पे 1 कूलम, यहाँ पे 1 कूलम, या यहाँ पे 5 कूलम, मतलब प्रति सेकंड चार्ज की वैल्यू चेंज ना हो तो उसे हम स्थिर कहते हैं उसको हम। तो ये अपने पास स्थिर है। तो यदि किसी वस्तु में स्थिर आवेश है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्थिर आवेश है, तो वो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या विद्युत बल का अनुभव कराता है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल दोनों एक ही नाम है अपने पास। तो ये 1 नंबर का सवाल आया हुआ राजस्थान बोर्ड में, यदि आवेश स्थिर है तो कौन सा बल क्षेत्र उत्पन्न होता है? आंसर आएगा विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल। फिर इसमें एक वर्ड का नाम आया है गतिमान। तो यदि आवेश गतिमान हो तो वह अपने चारों तरफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अपने पास विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता है। जैसे ये वायर अपने पास, और यदि इसमें प्रति सेकंड चार्ज की वैल्यू चेंज हो, जैसे यहाँ पे 5 कूलम, यहाँ पे 4 कूलम, यहाँ पर 6 कूलम, यहाँ पर 7 कूलम, ऐसे यदि पर सेकंड चार्ज की वैल्यू चेंज हो तो उसको हम गतिमान आवेश कहते हैं। और अपने पास गतिमान जो आवेश होता है वो अपने चारों तरफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।
तो ये मैं चारों तरफ विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो ये गतिमान अपने पास आवेश हुआ। और यदि त्वरित आवेश हो, यदि आवेश त्वरित हो तो वह अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस में विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। ये तीनों सवाल एक एक नंबर में पूछे हैं राजस्थान बोर्ड में। यदि आवेश स्थिर है तो कौन सा बल क्षेत्र उत्पन्न होता है? इसका आंसर आएगा विद्युत क्षेत्र। यदि आवेश गतिमान है तो कौन सा बल क्षेत्र उत्पन्न होता है? इसका आंसर आएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात विद्युत क्षेत्र प्लस में चुंबकीय क्षेत्र, दोनों जनरेट करता है। और यदि आवेश त्वरित हो तो वह विद्युत क्षेत्र प्लस में चुंबकीय क्षेत्र प्लस में विद्युत चुंबकीय विकिरण तीनों उत्सर्जित करता है अपने पास। इसके बाद यदि हमारे पास जो आवेश है, एक होता है धनात्मक आवेश, उसको भी स्टडी करेंगे आगे, और एक होता है ऋणात्मक आवेश। ये दो प्रकार के आवेश होते हैं अपने पास, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक